हेलो बच्चों, तो आज इस वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.3 की बात करते हैं। काफी आसान लगने वाली शंकु के आयतन से रिलेटेड। देखिए बच्चों, शंकु का आयतन क्या होता है। सबसे पहले हम बनाते हैं शंकु, कुछ इस तरीके का दिखता है। अदरवाइज मैं इसको बंद कर देता हूं तो ये बेलन बन जाता है। कैसा बेलन? तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई? इसका जो सरफेस होता है सर्कुलर होता है, मतलब वृत्त के जैसा होता है। वृत्त का आयतन क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसकी एच ऊंचाई तक होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? बेलन का आयतन। लेकिन हमें तो शंकु का आयतन, ये तो किसका आयतन है? बेलन का। बेलन। अब देखिए बच्चों, इसमें तीन तरीके के शंकु बन रहे हैं। तो इसका क्या होता है? शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 पार्ट होता है। तो शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन, आयतन की बात करें तो कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। ये हमारे इस एक्सरसाइज में काम में आने वाला है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है वो बोला गया है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो कि h है 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन किसका? वो भी शंकु का। तो यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, जितने भी क्वेश्चन चलेंगे इसमें शंकु के आयतन के ही चलेंगे। तो देखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा पाई का मान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो 22/7 रखना है, गुणा आर का मान 6 गुणा 6 गुणा एच का मान 7 है। 7 से 7 कट गया, 3 से ये 6 दो बार कट गया। देखिए क्या बचता है? 22 गुणा 12। भाई 2 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 2 12 होता है। 1 12 12 2 12 24 के 4 हासिल के 2, 24 2 26, यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घन आंसर होगा। सेंटीमीटर घन आंसर होगा, ये आंसर है। क्योंकि ये आयतन है तो यूनिट लगेगी 3 लगेगी, ठीक है, उसके क्यूब लगने वाला है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम पैटर्न है, यही तरीका है। क्या है? आर का मान दे रखा है 3.5 और एच का मान दे रखा है 12, तो रख दीजिए। आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बच्चों, 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5 गुणा 12। देखिए पॉइंट हटा देते हैं तो दोनों के 0 लग जाएंगे, 100 बन गया। अब देखना 7 से 35 5 बार, 5 से 20 बार 100, फिर 5 से ये 4 बार, ये 5 से 7 बार, फिर बात करते हैं 4 से 12 3 बार, कुछ बच रहा है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर? 22 गुणा 7, तो 7 दुआ 14 के 4 हासिल का 1, 7 दुआ 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आंसर होगा। सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर घन आंसर था। इसी तरीके से इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या याद करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला गया शंकु के आकार के इस बर्तन की लीटर में धारिता, धारिता का मतलब भी कितना होता है? आयतन होता है। धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, धारिता ज्ञात करनी है। आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले धारिता लिख लेते हैं। धारिता बराबर भी क्या होता है? आयतन। तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है बच्चों 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले एच निकालो, एच क्या होगा? तो सबसे पहले शंकु को बना लेते हैं। ये 25 है, इसका पता नहीं, ये 7 सेंटीमीटर, तो इसका निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगती है बेटा, ये क्या है? लंब। तो आधार में से कर्ण को माइनस कर देते हैं, तो यहां लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझिए बच्चों, तो कर्ण के स्क्वायर और आधार का तो दे रखा है, तो कर्ण का 25 का स्क्वायर माइनस आधार इधर आएगा तो 7 का स्क्वायर किसका आ जाएगा? लंब का स्क्वायर। लंब भी तो यहाँ ऊंचाई है बच्चों। देखिए 625 माइनस 49, मतलब कितना बचेगा? 676, जो एच स्क्वायर का मान होगा। तो स्क्वायर जब इसका लंब यानी स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर हटेगा, मतलब ये एच ही है इसे ही हमारा, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। किसका रूट है? यहाँ पर हमने थोड़ा सा, यहाँ कितना आएगा? 576। कितना? 576, जो कि 24 का क्या है? हमारा वर्ग है। 24 का वर्ग है।
ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम बच्चे 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद में चलते हैं हम इसके आयतन पर। तो आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र हमारे, आयतन का सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बच्चों 7 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 गुणा 24। ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 3 से 24 8 बार, तो 22 गुणा 8 7 56। देखिए बच्चों 2 से गुणा कर देते हैं 12 एक बार, फिर 2 से गुणा कर देते हैं 10 और 11, फिर 2 से 2 11 2 3 2 1 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यों, बट बच्चों इसमें लीटर में धारिता बोली गई है। तो देखिए बच्चों आपको आसान तरीके से बताते हैं, अदरवाइज सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम किसमें किलोलीटर के टाइम किसमें चेंज करना है? लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर क्यूब। तो देखना अब हमें बोला गया है कि बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात करते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब को यदि हम लीटर में चेंज करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को, तो किससे भाग कर देते हैं? 1000 से भाग कर देते हैं तो लीटर में आ जाता है, लीटर। तो देखते हैं, करते हैं इसके आयतन को। तो 1232 को 1000 से भाग कर देते तो लीटर में आंसर होगा। लीटर कितना होगा? पॉइंट लगा देते हैं 2 3 2 लीटर। एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इसी तरीके से इसके बाद वाला क्वेश्चन भी करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या दे रखा है? ऊंचाई h का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और l का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम शंकु को बनाते हैं और r का मान निकाल लेते हैं, त्रिज्या। इस तरीके से इसका मान 12 इसका 13 है, तो इसका मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, यदि मैं लंब का स्क्वायर कर देता हूं तो आधार निकलेगा, मतलब r का मान निकलेगा। 169 माइनस 144 बराबर r का स्क्वायर। देखिए बच्चों इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो 5 और 2 25 बचते हैं, r का स्क्वायर हटता है, रूट लग गया, तो 5 का वर्ग है 25, 5 का वर्गमूल है 25, 25 का वर्गमूल है 5, तो हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या मिल गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब मान रख देते हैं आयतन, अभी आयतन निकाल लेते हैं फिर धारिता निकालेंगे लीटर में, तो 1000 से भाग कर देंगे। पाई आर स्क्वायर है 1/3 पाई आर स्क्वायर है 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान आपको पता है 5 गुणा 5 है कि नहीं है, और एच का मान है हमारे पास में 12। तो देखिए बच्चों हम 3 से पहले 12 को 4 बार कट कर देते हैं। अब कुछ बच रहा है, कुछ कट रहेगा, नहीं कट रहा, तो 22 गुणा 25 को 4 से गुणा करोगे तो 100 बनेगा बटे 7। कितना बनेगा? 2200/7। अब आपको इसको 1000 से भाग दे देना है, तो हम 1000 से लीटर में चेंज कर रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको 1000 से भाग कर देते हैं लीटर में चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7 गुणा 1000, 1 2 से 1 2 कट गई, कितना बचा? 22/70। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो ही गया, 7 से कुछ भी नहीं कट रहा है हमारा, एल काम में आता ही नहीं है इसमें। तो अब इसमें सोल्व करते हैं, तो 0 बाद में लगा देंगे, 7 या 21, 21 के बाद में हम 10 यहाँ लिख देते हैं, 7 या 21, 1 बचेगा, 7 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, तो 1 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, ऐसे करते हुए जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.314 लीटर। कितना? 0.314
लीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई कितनी तरह की है, 15 सेंटीमीटर जो दिया गया है। सबसे पहले लिखते हुए जाइए और एक चित्र भी बना लीजिए। सबसे बेस्ट इसकी जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों इसका आयतन भी आपको दे रखा है, आयतन भी अपन को दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान 3.14 रखना है, ये भी बोला गया है। इसके आधार की त्रिज्या r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम जानते हैं हम क्या जानते हैं वो देख लेते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए बच्चों इसका आयतन भी आपको दे रखा है 1570, दे रखा है 1/3 गुणा 3.14 गुणा r का मान हमें ज्ञात करना है। तो r स्क्वायर इंटू h का मान 15 है। अब देखिए जो ऊपर है वो उसको नीचे और जो नीचे उसको ऊपर, इसको सबसे पहले खत्म कर देते हैं ना 5 बार। तो 1570/5 गुणा 3.14 बराबर r का स्क्वायर। हल्का सा स्लाइड को ऊपर कर रहे हैं। देखिए बच्चों अब देखना क्या 5 से 3 बार कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। तो एक 5 जे 5 फिर 4 5 जे 20, पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 301 और 0 100 बार कटेगा। कितनी बार, 100 बार। तो r स्क्वायर का मैंने स्क्वायर हटा दो, इधर वर्गमूल लगा देंगे इसका। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी त्रिज्या होगी। बड़ा आसान तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया, इजीली समझ में आएगा। बस आयतन लगाना है, जो जो दिया है उसको रख दीजिए और जो नहीं दिया उसको ट्रांसफर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9 सेंटीमीटर, इसकी क्या है ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर और इसका आयतन आपको दे रखा है। तो h का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर और आयतन जैसा कि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था, इसका आयतन दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार का व्यास बताना है। तो r निकाल लो सबसे पहले और फिर इस r का डबल कर देना, तो d का मान आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में आयतन कितना होता है शंकु का, यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन की बात करते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। लिखिए बच्चों 1/3 पाई का मान कितना रखना है, नहीं रख रहा मैं, पाई का मान चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां ऑलरेडी पाई दे रखा है आयतन। तो आयतन देखिए यहाँ पे दे रखा है, आयतन का मान 48 पाई दे रखा है। तो आयतन की जगह रख दिया 1/3, पाई का मान पाई रख रहा हूँ, r स्क्वायर का मान तो निकालना है इंटू h का मान आपको 9 दिया हुआ है। तो 3 से 9 बार, ये पाई देखिए नीचे आएगा ना, ऊपर है तो किधर ट्रांसफर होगा नीचे, और 3 भी नीचे आएगा बराबर r स्क्वायर। देखना पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18, कितना बचेगा 6 r स्क्वायर। देखना r स्क्वायर हटेगा, इसका क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। तो ये बनेगा 4, 16 किसका वर्गमूल है 4 का, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। बट ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या। तो व्यास की बात करें तो 2 गुणा r मतलब 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसका व्यास कितना होगा, व्यास यानी d है, ये d का मान कितना होगा हमारा 8 सेंटीमीटर। बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को निकाल, बस सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या होगी तो व्यास निकाल सकते हो और व्यास होगा तो त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। बेटा इस तरीके का चित्र बन गया, शंकु को उल्टा कर दिया, इस तरीके का गड्ढा है। इसका व्यास है 3.5 मीटर। तो व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, इसको डायमीटर इंग्लिश में इसलिए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 3.5/2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। उसके बाद बोला गया है एक गड्ढा जिसकी गहराई है 12 मीटर। अब बेटा गहराई है, गहराई क्या होती है भाई, ये गहराई नहीं होती, गहराई ये होती है, इसको कहते हैं ऊंचाई। इसके धारिता किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो h का मान आपको दे रखा है 12 मीटर और इसमें धारिता दे रखा है किलो लीटर में। तो वही सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे बाद में। तो सबसे पहले मीटर क्यूब को चेंज करेंगे। तो इसमें थोड़ा सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं कुछ। देखना किलो लीटर में करना है ना तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो किलो लीटर में ज्ञात करना, तो 1000 से 1000 तो ऐसे कैंसिल होगा, तो लीटर में आएगा तो डायरेक्ट। देखना सबसे पहले इसको करते हैं आयतन,
आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5/2 गुणा 3.5/2 गुणा एच का मान 12। देखना 3 से 4 बार, 4 बार करे 4 दिया 12, फिर ये 4 से 4 खत्म, कुछ कट रहा है क्या, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए नीचे, 7 से 5 बार, 5 से 20 बार, फिर 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, क्या बच रहा है अब देखिए ऊपर 77/2 मतलब 35.5, 35 नहीं होगा, आगे सोल्व करते हैं, रुकिए, 3 बार गया, 8 बार 0.5। अब देखना इसको किसमें, किलोलीटर में चेंज करना है, किसमें, किलोलीटर में। तो देखिए मैं इसको किलोलीटर में चेंज करता हूं, तो जैसे 1000 का भाग दूंगा तो किलो का मतलब क्या लगेगा, के, तो के से के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये सारा मान ही किसमें आएगा बेटा, भाई किलो लगाने के लिए भी 1000 का भाग दिया जाता है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया इसमें, क्योंकि मीटर है ना इसलिए। तो जैसे 1000 का भाग और 1000 से गुणा किया तो किलो लीटर में आएगा, तो आंसर हमारा डायरेक्ट कितना होगा बेटा, धारिता आ गई हमारे पास में सीधी, 1000 से 1000 कट जाएगा तो 38.5 किलो लीटर इसकी धारिता होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बड़े आसान तरीके से हम करते हुए जा रहे हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा, शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन, आयतन आपको दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इसके आधार का व्यास डी भी दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 14 होगी, 28 का आधा कर देते हैं, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। पहले में बोला है शंकु की ऊंचाई, देखिए बच्चों इस तरीके का ये चित्र है, इसकी जो त्रिज्या है ये h है, ये l है, ये r है और ये शंकु है, तो इसकी त्रिज्या तो है 14, h हमें पता नहीं है और पूरे का आयतन पता है, तो यहां लिख देते हैं आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु का ही चल रहा है चैप्टर तो मैं डायरेक्ट आयतन लिख दिया। अब आयतन भी आपको दे रखा है 9856 गुणा बराबर 1/3 गुणा 22/7 ही रखते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दिया गया है 14 गुणा एच का मान आपको निकालना है। तो देखना 7 से ये 2 बार कट गया, सबसे पहले कुछ भी जो भी ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे उसको ऊपर, 9856 गुणा 3/22 गुणा 2 गुणा 14 बराबर एच का मान आएगा। तो किसी से कट रहा है क्या, सबसे पहले इस 2 को से कैंसिल करते हैं, 4 बार, 9 बार, 2 बार, 8 बार, फिर किसी से कट रहा है क्या, 7 से ये 2 बार कट रहा है, 7 7 49, 0 7 चौक 28, फिर ये 2 से कट रहा है 3 बार, 5 बार और 2 बार, 3 बार, 5 बार और 2 बार, बिल्कुल कट रहा है। अब क्या है 22 से कट रहा है क्या, 22 से नहीं कट रहा है, हम सबसे पहले इसको 2 से उड़ा देते हैं एक बार, फिर 7 7 2 14 6 66 11 बार, फिर क्या 11 से कट रहा है क्या, 1 11 11 6 11 66 16 16 तिया 48 सेंटीमीटर, यदि ये सेंटीमीटर में था तो इसकी जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 48 सेंटीमीटर, आप बता सकते हैं 48 सेंटीमीटर। इसका फर्स्ट का जो आंसर है जो बोला गया है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो उसकी ऊंचाई होगी 48 सेंटीमीटर। सेकंड में बोला गया है शंकु के त्रिज्या को, तो एल का मान निकालना, तो इसको मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पाइथागोरस पर मैं लगा रहा तो कर्ण लगेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो इधर 48 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर हमारा आर का जो मान था 14 का स्क्वायर बन जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, कितना 2304 प्लस के 196, जैसे ही जोड़ोगे कितना बनेगा 2500 और 2500 का वर्गमूल निकालोगे तो 50 सेंटीमीटर एल का मान मिल गया। नेक्स्ट वाले में बोला गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो थर्ड में देखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, तो आर का मान हमारे पास में कितना है 14 गुणा एल का मान 50, तो ये 2 बार कट गया। देखिए बच्चों बड़ी आसानी से 100 को जैसे 22 से करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयतन क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम, बड़ा आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 5
भुजा 5, 12, 13 वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी में 12 के परिघत घुमाए गए इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो देखना 12 के परिघत घुमा रहे हैं 13, तो ये 12 है तो 5 सेंटीमीटर इसके परिघत घुमा देंगे तो 5 यहाँ रहेगा, 13 रहेगा नहीं रहेगा, घुमा दिया सेम शंकु जैसा शेप बन गया, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। आर का मान आपको दिखाई दे रहा है 5 और एच का मान दिखाई दे रहा है 12 और एल का मान 13, जो कि हमारे इसमें काम में नहीं आने वाला है। पाई को मैं छेड़ूंगा नहीं, 1/3 पाई एज इट इज। आर का मान 5 गुना 5 गुना 12, देखिए 3 से 4 बार कट रहा है, 25 चौक 100 पाई इसका आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें 12 के परिघत घुमाया गया है, उसमें 5 के परिघत घुमाया गया है, तो 5 के परिघत घुमा देते हैं तो 12 यहाँ बन जाएगा, 5 यहाँ, 13 वहां के वहीं रहेगा, तो इस तरीके से 13 ये 12 रहेगा। तो आर का मान तो हमारा बन जाएगा 12 और एच का मान बन जाएगा 5 और एल का मान 13 ही रहेगा। तो इसमें भी क्षेत्रफल 1/3, आयतन कितना बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लगाते हैं हम डायरेक्ट, हल्की से स्लाइड ऊपर कर लेते हैं और इसका अनुपात भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो अनुपात भी निकाल लेंगे। 1/3 पाई का पाई रखते हैं, आर स्क्वायर का मतलब है 12 गुना 12 गुना 5, देखिए 3 से 4 बार 60 चौक 240 पाई इसका आंसर होगा। अब प्रश्न 7 और प्रश्न 8 का अनुपात बोला गया है, तो देखिए 100 पाई 240 पाई, देखिए पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 बार ये 12 बार, तो 5:12 इसका क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी बड़ी आसानी से करने वाले हैं, लेकिन मैं इसकी हिंट देकर आपसे सोल्व करवाना चाहता हूं, आप कमेंट में इसका आंसर करोगे। देखना गेहूं के एक ढेर का व्यास दे रखा है, तो डी का मान दे रखा है 10.5, यानी आर का मान कितना होगा 10.5/2। उसके बाद में बोला गया है ऊंचाई भी एच का मान दे रखा है 3 मीटर, तो इसका आयतन बोला गया है, मतलब गेहूं का ऐसा ढेर बना हुआ है जो 10.5 मीटर इसका व्यास है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा आयतन। तो देखिए 1/3 22/7 गुना आर का मान 10.5/2 गुना 10.5/2 गुना एच का मान 3 से 3 फिर हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए आप, तो यहाँ 100 लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, फिर इसको काटेंगे हम, जो भी कटता है उसे काट देंगे। 7 2 गुना 2 गुना, देखिए 2 से ये 11 बार कट गया, 7 से ये 15 बार कट गया, 5 से ये 3 बार कट गया, ये भी 5 से 20 बार कट गया, ये 5 से 21 बार कट गया, 5 से ये 4 बार कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो नीचे तो बच रहा है 8 और ऊपर बच रहा है 63 बन जा 63 का असल का 6, 63 और 6 69 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। इसके बाद में बोला गया है कि कैनवास से ढका जाता है, तो कैनवास कहां से ढक रहे होंगे ऊपर से, तो क्या बनेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आप हमें कमेंट में करने वाले हैं, मतलब पाई आर। सबसे पहले एल का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद में इसमें रखना है और आपको इसका आंसर कमेंट करना है बच्चों, बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। ओके, इस तरीके से हमने 11.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है।